और पटना में दो लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस फिलहाल इससे इनकार कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके बेटे ने शराब पी थी। ये घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान कॉलोनी की है। परिजनों के अनुसार 3 दोस्तों ने शराब पी थी, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3-4 लड़का पिया है, ठीक है ना। उसके वजह से लगता है 2 कि 3 लड़का का मौत हो गया शराब पीने से। तो कहाँ पर रहते थे इन लोग तीनों लड़का? ये लोग कॉलोनी में, पता चला कि कॉलोनी में ये सब पिया है, खाया है, जो भी हो। 3 बजे जानकारी मिली है कि मेरा भाई मुंह से झाग आ रहा, उल्टी कर रहा। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए तो रास्ते जाने का हमें बताया कि विशाल कुमार के द्वारा पिता शशिभूषण यादव से शराब लिया। ये लोग कहाँ पिया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल ले जाने का मुंह में से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि शराब से वजह से मुंह से झाग आ रहा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा भाई का मौत हो गया। कल्लत है इसके पास, तो बाहर से शराब पी कर आया, खाना वगैरह भी खाया, अच्छा से खाया। उसके बाद हम लोग इसको वार्न भी किए हैं कि न पियो मत पियो। उसके बाद सोया है। उसको सोने के बाद इसको हम देखने आए 6 साढ़े 6 में, हमारे परिजन लोग देखने आए हैं, तो ये नो मोर। 2 लोगों के मौत की बात प्रकाश में आई है। यहाँ बिस्कोमान कॉलोनी के 2 लोग की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। इस संबंध में परिजनों का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए हम लोग इस सूचना पर दोनों के शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। और वहीं देखिए, सीतामढ़ी के बसवरिया चौक पर आज सुबह शराब की जमकर लूट हुई। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में सड़क पर सरेआम शराब की बोतलें लूटी गई हैं। इस मामले में सूचना देने के करीब 45 मिनट के बाद पुलिस पहुंची। तब तक लोग अपना हाथ साफ कर चुके थे। बसवरिया चौक पर 2 बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गए। गिरने के बाद बाइक सवार उठे और भागने लगे। जब तक किसी को कुछ समझ आता, दोनों मौके से फरार हो गए और इस बीच बाइक की डिक्की से शराब की बोतलें गिरने लगी और शराब लूटने वालों की भी भीड़ लग गई। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या कर दी गई है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की है। मृतक युवती 18 वर्षीय लक्ष्मीना कुमारी थी, जो रामनगर गांव निवासी नंदजी प्रसाद की पुत्री थी। परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में गांव के ही युवक ने युवती से चोरी छिपे शादी कर ली और उसके बाद मंगलवार की देर रात घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। आज सुबह पेड़ पर युवती का शव लटकता हुआ पाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। शादी दोबारा मत करियो, तू हमरा के मोहनी में शादी कर, हम अपने घर रख ले। ओकरा हम फुटा में इसका बोला के अपन घर में करी, लेकिन के शादी दोबारा करे ना दलस। हमसे कहल जे 2 लाख रुपया एगो गाड़ी दे तो शादी हम करब, ना देव तो ठीक ना दी। हम कहनी भाई हम गरीब आदमी सकम ना हम। ओकर बाद से अपन घर में आ जाए हम ओने कहनी मोबाइल मन दस हमरा बात मत बतिया। आ रात हमारा अगल बगल में बारात आए एगो मियाँ के खाई हम से खैला बाद में लड़की के 10-11 उठा के लेके हत्या कर दिया, फांसी लगा के। वही देखिए, सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र के पचनौर गांव निवासी अजय कुमार की बीती देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर तटबंध के समीप देर रात अपराधियों ने बाइक के साथ उन्हें रोक लिया और बाइक और पैसा लूटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान अपराधियों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। कैसे हुआ था जे हम लोग इधर से जा रहे थे तो 3 आदमी भेटाया था रास्ता में 200 मीटर पहले। तो भेटाया था तो गाली गलौज करा, तो हम लोग कहे पिए खेले लोग से है, चलिए छोड़ दीजिए। तो फिर नीचे में है अपाची से आया, आगे जाके गाड़ी के आगे सीधा खड़ा कर दिया गाड़ी। अब बस पिस्टन भिरा दिया माथी में और कहा क्या जे निकाल जितना पैसा को सब निकाल।
ये लूटपाट का मामला है क्या? हाँ, बांध पर का मामला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते चले, जहां के पुलवामा में जोरदार धमाका हुआ है और 2 मजदूर इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं। बिहार के रहने वाले हैं ये दोनों मजदूर, इश्तियाक और रंजीत इनका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल गंभीर स्थिति में इनका इलाज जारी है। अररिया जिले की ये दोनों मजदूर रहने वाले हैं, अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जोरदार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में बिहार के 2 मजदूर जख्मी हो गए। ज़िला पुलवामा के टहाब इलाके में यहाँ पर जो 2 मज़दूर है, नॉन लोकल मज़दूर है, वो इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक काम कर रहे थे, वो मिक्सर जो है बाजरी का मिक्सर चला रहे थे और दोनों ज़ख्मी हुए और उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है। ये छानबीन की जा रही है, ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, या ग्रेनेड ब्लास्ट है या कोई क्या ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर पूरे इलाके का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है, पूरे इलाके का है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगी हुई है। और ये अभी जो है BDS की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो लाई जा रही है, वो देखी जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये कैसे हुआ है, या कि ग्रेनेड है या कोई ऐसी शय है कि जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी और वो फट गई है, और जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ और 2 जो है मज़दूर जो है जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जाता है और वो इसमें ज़ख्मी हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, टहाब पुलवामा। वही देखिए, औरंगाबाद के विजोई गांव में एक अजीबोगरीब घटना की काफी चर्चा है। यहाँ के एक व्यक्ति के 12 वर्षीय बेटे के पीछे एक जहरीला सांप पड़ा हुआ है। 15 दिनों के भीतर उस सांप ने बच्चे पर 3 बार हमला किया। हालांकि इलाज के बाद उसकी जान बच गई, लेकिन लगातार हो रहे इन हादसों के बाद बच्चा दिमागी तौर पर बीमार पड़ गया है। पीड़ित का पूरा परिवार बारी बारी से रतजगा करने को इस वक्त मजबूर है। परिजनों के अनुसार 3 बार सांप ने, जबकि एक बार बिच्छू और बंदर ने भी उसे काट खाया है। किसी अनहोनी की आशंका से परिजनों ने बच्चे को जहानाबाद भेज दिया है, जहां से अभी उसे इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। चालू है 15 दिन के अंतराल में इसका 3 बार सांप काटा, 1 बार बीच और 1 बार बंदर काट दिया। ये बंदर कल के डेट में काटा है। अभी लड़का कहाँ है? अभी लड़का जहानाबाद में है। और इधर जमुई में बारिश नहीं होने से जिले के किसान बेहद परेशान है। वहीं तापमान की तपिश से खेतों में लगी सब्जी की जो फसल है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। धान का बिचड़ा खराब हो रहा है। सदर प्रखंड के लखनपुर गांव में किसानों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। मानसून का धोखा और तापमान में कोई गिरावट नहीं, इसकी मार जमुई जिले के किसान झेल रहे हैं। देख सकते हैं सदर प्रखंड का लखनपुर का एक खेत है और यहाँ पर धान का बिचड़ा जो पूर्व में डाला गया था वो नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब जो किसान है अब दूसरे जगह यहाँ बगल में धान के बिचड़ा को फिर से डाले हुए हैं और बचाने के लिए उसे कि जो धूप है, जो गर्मी है, जो तपिश है, उसे बचाने के लिए उसके ऊपर देख सकते हैं कि साड़ी लगा दिया गया है कि ताकि जो टेम्परेचर हो इस बिचड़े पर कम जाए। समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरह से किसान परेशान है धान के बिचड़ा को बचाने के लिए। यही नहीं, अगर देखा जाए तो सब्जी का पैदावार इस इलाके में ज़्यादा होता है और जो सब्जियां लगी हुई हैं वो भी तापमान के कारण झुलस रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। यहाँ कैमरे के सामने जो खीरा का फसल लगा है वो नष्ट हो रहा है और उसका ग्रोथ जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बात अगर पिछले साल की करें तो इस गांव के किसान अब तक धान की रोपनी कर चुके थे और सब्जी का फसल बाजार में जा चुका था और पैसे आ रहे थे, आमदनी हो रही थी। पहले इस पिछले साल क्या हालात थे, इस बार क्या है? पिछले साल अच्छी हालत थी, इसके वजह से जो है ना पिछले साल तो हम इस टाइम में धान रोप चुके थे। अभी नागपंचमी था ना कल, उसमें हम धान का रोपा कर चुके थे। और इस साल अभी तो देखिए बिचड़ा बचाने में लगे हुए हैं। मानसून की मार ये झेल रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले साल इनकी आमदनी भी होने शुरू हो गई थी, धान की रोपनी भी हो गई थी, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।